राहुल गांधी की पहली रैली के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस इस बार रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरी जी जान लगाने वाली है। राहुल की पहली रैली के बाद कांग्रेस के तेवर भी बदल गए। खुद राहुल गांधी पहली रैली सीलमपुर में करने के बाद अगले दिन रिठाला में गंदे नाले को दिखाने पहुंच गए। लेकिन वही राहुल गांधी अब कई दिनों से दिल्ली के चुनाव प्रचार से दूर हैं। वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी बीमार हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रणनीति को लेकर कई सवाल उठ रही हैं। चुनाव के ऐन मौके पर बीमार होना किसी को रास नहीं आ रहा। क्या राहुल गांधी वाकई बीमार हैं या फिर इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पर्दे के पीछे कोई डील हो गई है? ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की रैलियों से दूरी बनाने पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंदर खाने कोई गठजोड़ होने की संभावना है। सक्रिय रूप से प्रचार करते नहीं दिख रही हैं। सिर्फ संदीप दीक्षित ही आपके खिलाफ खुलकर लड़ते नजर आ रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पर बोलने से बचने की बात कही थी। अगर अस्वस्थ हैं जल्दी ठीक हो जाए, मेरी कामना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत है तो खुलकर कूदिए ना। मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की रैलियां उनके खराब स्वास्थ्य के कारण रद्द की गई। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किसी अंदरूनी समझौते का संकेत मान रही है। तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डील की चर्चा होने लगी है? अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो आम आदमी पार्टी को सीधे फायदा होगा। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो आपको ही बड़ा झटका लगेगा। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही है। उसको एक बार फिर से मजबूत चुनौती देने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बार की लड़ाई में बीजेपी की उम्मीदें कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं। दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी के उदय ने कांग्रेस के मतदाताओं को बड़ी संख्या में अपने पक्ष में कर दिया। 2025 में यदि कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति पर काम करती है और मतदाताओं का भरोसा वापस हासिल करती है तो यह आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान से लेकर दिग्गज नेता तक दिल्ली के चुनावी रण में नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि गले में इन्फेक्शन की वजह से वो रैली नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। दिल्ली में लगातार 3 चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को न केवल अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी बल्कि युवा मतदाताओं का भरोसा भी जीतना होगा। कांग्रेस कैसे आपको फायदा पहुंचा सकती है ये समझिए। दिल्ली चुनाव में वोट प्रतिशत 2020 में आम आदमी पार्टी का 53.57% रहा। वहीं भाजपा को 38.51% वोट मिला। वहीं कांग्रेस 5% से नीचे रही, यानी 4.26% वोट कांग्रेस को मिला। 2008 में कांग्रेस को 40.91% वोट मिला। 2013 में कांग्रेस को 11.40% वोट मिला। कांग्रेस को 28.91 वोटों का नुकसान हुआ। 2013 में आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिले। 2015 में आंकड़ा बढ़कर 54.3% हो गया और आम आदमी पार्टी को 24.8% वोटों का इजाफा हुआ। 2020 में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट अंतर करीब 15% रहा। इस अंतर को बीजेपी इस समय खत्म कर सकती है। अगर 2025 के चुनाव में कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत करीब 12% बढ़ा ले जाए
यही आंकड़ा 2025 के चुनावी समीकरण को दिलचस्प बना रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेस यदि अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में सफल होती है तो इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। दिल्ली में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। यदि यह वर्ग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटता है तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़े नेता मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस कमजोर पड़ी तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। आपकी वजह से ही कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से बाहर गई और पंजाब की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने से परहेज कर रही हैं, लेकिन सीलमपुर की रैली में अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जैसा बताकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के मन की बात जाहिर कर दी। कहने को तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन यहां तक बोल दिए कि वो कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश के बचाने की। ऐसे में समझना जरूरी हो गया कि राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इरादा बदल गया है या अब भी वो अपने स्टैंड पर कायम है। ये सारी चीजें सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ही जा रही है, जिसे आसानी से हैंडल भी नहीं किया जा सकता। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए अपना हमला तेज कर दिया है। वहीं राहुल गांधी की रैलियों में न शामिल होना और आम आदमी पार्टी नेताओं के रवैये को लेकर दोनों दलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में जाते हैं। सवाल तो इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर भी उठाया जाने लगा है। फिर भी देखना है कि दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ रहेंगे या नहीं, और इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।